नुपुर शर्मा के समर्थन में खुलकर आई साध्वी प्रज्ञा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, नुपुर शर्मा के समर्थन में साध्वी प्रज्ञा खुलकर सामने आई है। मैं सच बोलने के लिए बदनाम हूं, साध्वी प्रज्ञा ने कहा। हकीकत यह है कि इतिहास गंदा है। साध्वी प्रज्ञा कहती नजर आई। हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कहा और बताया जाता है, जब हम कुछ कहते हैं तो मार दिया जाता है या धमकी दी जाती है। नुपुर शर्मा के समर्थन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आई हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि जब हम कुछ कहते हैं तो मार दिया जाता है, धमकी दी जाती है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूँ कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फुटवारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। तो बता दें, जब हम कुछ कहते हैं तो मार दिया जाता है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, नुपुर शर्मा लगातार सियासत गरमाई हुई और अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनके समर्थन में आई। उन्होंने कहा कि इतिहास गंदा है, मैं सच बोलने के लिए बदनाम हूं। एक तरफ सुबह सुबह के मिश्रा का ट्वीट भी साध्वी प्रज्ञा को लेकर आया। अब क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल साध्वी प्रज्ञा ने आज दो बयान दिए हैं। पहले जब वो सामूहिक रूप से मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई तो उन्होंने ये कहा कि सच बोलना अगर बगावत है तो हम बगावत करेंगे, ऐसा ट्वीट किया। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने ये कहा कि हम जो है जब भी सच बोलते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, हमें मार दिया जाता है। ये बयान दरअसल उनका नुपुर शर्मा के संदर्भ में था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सब जानते हैं कि मस्जिद के अंदर क्या है। उन्होंने साथ में अल्पसंख्यकों पर जमकर निशाना साधा, लेकिन उसके आगे का घटनाक्रम हम बताते हैं, जो हम आपको सुनवाएंगे भी, जिसमें INS न्यूज से साध्वी प्रज्ञा ने बात की है। साध्वी प्रज्ञा ने और आगे बढ़ के बहुत सारा बातें कही हैं, जिसमें अब वो ये भी कहते नजर आ रही हैं कि मध्य प्रदेश और देश में केंद्र और राज्य की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो दूसरे लोग उठा रहे हैं, ना कि हिंदू उठा रहे हैं। यानी कि बहुसंख्यकों को योजनाओं का उतना फायदा नहीं मिलता जितना दूसरों को मिलता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम सब जानते हैं कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। फर्जीवाड़ा किस तरह से कर रहे हैं साफ तौर पर अल्पसंख्यकों पर फिर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा है INS न्यूज से बातचीत में कि आज जो है वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखने जा रही हैं। इस पत्र में वो तमाम अल्पसंख्यकों को लेकर जांच की बात कहेंगी कि उनके BPL कार्ड असली हैं या नकली हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नुपुर शर्मा के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर चीजें बदली हैं। उन्होंने ये कहा है नुपुर शर्मा के संदर्भ में कि जो स्थिति आई है उसमें ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि पहले उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो निर्णय लिया वो ठीक निर्णय लिया है, क्योंकि भारतीय संगठन ही अकेला ऐसा संगठन है जो विचारधारा वाला संगठन है। और हम इसी के तहत कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थितियां बनेंगी उसमें हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर एक व्यक्ति की बलि इसमें चढ़ती है संगठन को बचाने के लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी अनुराग, ये भी कहती हुई नजर आई कि हम कुछ कहते हैं तो मार दिया जाता है। देवी देवताओं के लिए उन्होंने कहा कि कुछ बताया जाता है, कुछ बोला जाता है। ये किस संदर्भ में कह रही हैं? देखिए, बिल्कुल अगर निश्चित रूप से कहीं हम देखें तो जो सबसे बड़ी बात है साध्वी प्रज्ञा को लेकर कि आज उनके बयान थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। लगभग आधे घंटे के अंतराल से उन्होंने 2 बार बात करी है और दोनों बार बात करने के दौरान हमने देखा कि जो परिवर्तन आया है उनकी चर्चा में वो अलग आया है। पहले उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि नुपुर शर्मा के संदर्भ में या किसी और के संदर्भ में, कमलेश तिवारी का भी उन्होंने उदाहरण दिया था जिस तरह से नुपुर शर्मा को धमकी मिल रही है। बहुत स्पष्ट रूप से वो ये कहती नजर आई थी कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं बनती हैं तो या कोई बयान देता है या सच बोलता है तो उनको मार दिया जाता है या इस तरह की स्थितियां बनती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो साध्वी प्रज्ञा दोबारा में बोलती हैं कि संगठन के लिए अगर एक व्यक्ति को बलि चढ़ना पड़ता है तो हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहना जरूरी है और यही कारण
कारण है कि इस तरह की बातों को लेकर उन्होंने अब ये कहा है कि संगठन के समर्थन में भी वो आ गई हैं, जबकि भाजपा संगठन ने उनको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है। तो दोनों तरह की बात उन्होंने आज ही कही है, जो आश्चर्यजनक है। जी बिल्कुल आश्चर्यजनक बातें कहती हुई नजर आई हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और लगातार पहली बार नहीं है, वो इसके पहले भी कई तरह से विवादित बयान दे रही हैं। नुपुर शर्मा लगातार जिन पर सियासत तेज थी, बने रही अनुराग आप हमारे साथ। तो भोपाल